हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जर्नल चैप्टर में, जो कि है डिस्काउंट। तो स्टूडेंट, डिस्काउंट आप सब जानते भी हैं कि डिस्काउंट बेसिकली आपने बार बार नाम सुना है। डिस्काउंट स्टूडेंट होती है छूट, मतलब किसी तरह का कोई रिबेट। लेकिन हमारे अकाउंट्स में जो डिस्काउंट है स्टूडेंट्स, वो दो टाइप का है। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कैश डिस्काउंट। तो स्टूडेंट, हमारा जो डिस्काउंट है वो कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का हो गया, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। फिर हम बात करते हैं कि इनमें मीनिंग क्या है इनका। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली स्टूडेंट्स किस लिए होता है? वो सेल को इंक्रीज करने के लिए होता है, फॉर बल्क सेल, मतलब बिक्री को बढ़ाने के लिए, या फिर इंक्रीज सेल को बढ़ाने के लिए, ज्यादा गुड्स बेचने के लिए जो हम डिस्काउंट देते हैं स्टूडेंट्स, वो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। और जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट किसके लिए? कि क्विक पेमेंट के लिए, क्विक कैश पेमेंट। मींस कि हम प्रमोट करते हैं कि जो हमारे डेटर्स होते हैं, मींस जिसने हमसे गुड्स परचेज कर रखे हैं क्रेडिट पे, या फिर कोई हमसे अभी इंस्टेंटली गुड्स परचेज कर रहा है क्रेडिट पे, और वो हमें फटाफट कैश, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जल्दी से कैश दे दे, उसके लिए हम देते हैं कैश डिस्काउंट। हम सबसे पहले क्लियर करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती, नो एंट्री, मतलब मींस हम बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर इसको पढ़ने का क्या फायदा है? तो स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट को वैसे बेसिकली रिकॉर्ड नहीं करते हैं, डायरेक्ट लेस फ्रॉम लिस्ट प्राइस। भाई जो भी उस गुड्स का लिस्ट प्राइस है, कैटलॉग प्राइस है, उसमें से इसको डायरेक्ट लेस करके हम क्या करते हैं? उसके बाद जो एंट्री होती है उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, डायरेक्टली लेस करते हैं, और जो बाकी जो अमाउंट बच जाता है उसे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख फॉर कैश एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। कि हम 1 लाख रुपए की लिस्ट प्राइस वाले गुड्स को 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। तो स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। 1 लाख रुपीस का पहले क्या निकाल लोगे? 10%, जो कि आपका कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीस। कि आपका ट्रेड डिस्काउंट आ गया 10,000। मींस यू पास द जर्नल एंट्री। मैं यहां पर लिख रहा हूं उसकी जर्नल एंट्री। आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये एंट्री आपको कितने अमाउंट से करनी है? 90,000 से। मींस हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में मेंशन नहीं करते, सिर्फ उसको जो भी उसका लिस्ट प्राइस होता है उसमें से डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। मींस लिस्ट प्राइस में से डायरेक्टली माइनस कर दो, उसके बाद उसको कहीं भी मेंशन करने की नीड नहीं है। लेकिन स्टूडेंट, एक चीज का और ध्यान रखना है हमें। अगर बाई चांस हमने कोई गुड्स बेची हैं या खरीदी हैं, परचेज के लिए भी सेम यही रूल फॉलो होता है। अगर यहां पर गुड्स सोल्ड की जगह परचेज होती तो भी हम यही करते, ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ लिस्ट प्राइस में से लेस कर देते हैं, और जो वैल्यू बचती है मींस नेट वैल्यू। अब नेट वैल्यू कैसे आएगी? नेट वैल्यू आ जाएगी आपकी सेल या फिर परचेज माइनस ट्रेड डिस्काउंट। जो भी ट्रेड डिस्काउंट निकालकर आपका जो बच जाएगा वो आपकी क्या होगी? नेट वैल्यू। वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन विद नेट वैल्यू। नेट वैल्यू से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद बारी आती है स्टूडेंट्स हमारी कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट में हम क्या करते हैं? कैश डिस्काउंट क्विक कैश पेमेंट के लिए होता है कि हम प्रमोट करते हैं कि जो हमारे डेटर्स हैं वो जल्दी हमें कैश दे दे। ये दो टाइप का होता है। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, और एक होता है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड।
डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बेसिकली डिस्काउंट अलाउड जो है वो हमारा एक्सपेंस है, मींस हमें कोई पैसे दे रहा है और हमें उसको डिस्काउंट दे दिया, मींस हमें किसी ने पैसे देने थे, हमारे डेटर ने, वो हमें पैसे दे रहे हैं, या कोई हमसे गुड्स परचेज कर रहा है और हम उसे डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस है। और वी डेबिट डिस्काउंट अलाउड, हम डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करें तो ये हमारे लिए हमारी इनकम है, तो इनकम है मींस इसका बैलेंस कैसा होगा, हमारा क्रेडिट। और एक चीज और बात, आप इसकी एंट्री भी रिकॉर्ड करोगे, मींस ट्रेड डिस्काउंट की कभी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ जस्ट माइनस कर देते हैं। बट कैश डिस्काउंट जो है वो आपको बुक्स में शो भी करना है। इवन व्हेन वी रिसीव्ड कैश एंड अलाउड सम डिस्काउंट टू समवन, अगर हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं और हम किसी को डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस एंड इट मस्ट बी डेबिटेड। एंड व्हेन वी पेड कैश टू समवन, हम किसी को पैसे दे रहे हैं, या तो हम गुड्स परचेज करते टाइम पैसे दे रहे हैं। अब देखो ये डिस्काउंट अलाउड कब होगा, इसके भी हमारे पास कंडीशन है, या तो क्या होगा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर, जिसको हमने पहले से गुड्स बेचे थे, और एट द टाइम ऑफ सेल। अगर हम बात करें डिस्काउंट रिसीव्ड की, ये कब होगा, हमारा परचेज गुड्स के टाइम पे भी हो सकता है, या फिर मेक पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पैसे देंगे तो भी हम इसको एज इट इज रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें बेसिकली जो हमारा है डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट हमारा बुक्स में रिकॉर्ड होता है। और कैश डिस्काउंट दो टाइप का है, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। जर्नल एंट्री ऑफ डिस्काउंट मींस हम अब पढ़ेंगे किसके बारे में, कैश डिस्काउंट के बारे में। तो कैश डिस्काउंट में स्टूडेंट अगर बात करेंगे डिस्काउंट अलाउड की, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, डिस्काउंट अलाउड, इसकी एंट्री होती है, मैंने बताया डिस्काउंट अलाउड कब हो सकता है, दो केस में, सेल ऑफ गुड्स और रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर। तो इसमें एंट्री हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगर हम गुड्स बेच रहे हैं, या फिर टू उस डेटर का नाम जो हमें पेमेंट कर रहा है। अगर हम बात करें डिस्काउंट रिसीव्ड की, तो डिस्काउंट रिसीव्ड कब कब होती है हमारी, परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज करते टाइम में हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है, या फिर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट, या फिर इसकी जगह पे हो सकता है आपका क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो स्टूडेंट इन दोनों ही एंट्रीज में हम जो कैश में अमाउंट लिखेंगे वो नेट अमाउंट लिखेंगे कि कितना एक्चुअल हमें रिसीव हो रहा है या कितना एक्चुअल हम पे कर रहे हैं, और डिस्काउंट में हम वो अमाउंट लिखेंगे जो हमें डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया। और जो सेल्स और डेटर है, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर 100% अमाउंट आएगा जितना भी उसने देना था या जितना भी हमने उससे लेना था। उसके बाद जो भी डिस्काउंट और डिस्काउंट लेस करके जो बच जाएगा वो हम कैश में लिख देंगे। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, इसीलिए हम उसे डेबिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये स्टूडेंट था हमारा डिस्काउंट का टॉपिक। डिस्काउंट में बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं,
और अगर हमें कोई ये ट्रांजैक्शन दी होती है फुल सेटलमेंट मतलब होता है कि वो कंप्लीटली अपने अकाउंट को सेटल कर रहा है। सपोज करो हमने गुड्स बेच दिए किसी को 1 लाख रुपए के, सेल्स कर लिए कितनी हमने 1 लाख रुपए स्टूडेंट्स। अब सेल्स 1 लाख रुपए कर दी और उसके बाद वो फिर कह रहा है कि नहीं वो तो सेटलमेंट कर रहा है 99,000 में, मींस जो वो पर्सन है वो पे कर रहा है 99,000 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब हमने उसको गुड्स बेचे थे 1 लाख रुपए के, तो उससे पैसे भी कितने लेने बाकी थे 1 लाख रुपए, लेकिन वो सेटलमेंट कितने अमाउंट में कर रहा है हमें 99,000 में। इसका मतलब क्या है, हमारा डिस्काउंट हो गया स्टूडेंट 1000। तो ये पैसे हमें क्या हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 99,000 जो हमें मिले हैं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हमने डिस्काउंट कितना दिया है 1000 रुपीज, मीन्स यहां पर आ जाएगा आपका 99,000 और यहां पर आ जाएगा आपका 1000। अब ये पैसे सेल से नहीं मिल रहे, वो पर्सन दे रहा है, तो डेटर के नाम से यहां पर आप लिख दोगे कंप्लीटली पैसे इसके 1 लाख रुपए। और अगर गुड्स बेचते टाइम ही अगर हो रहा है, और अगर बात करें हम सीक्वेंस की, अगर किसी ट्रांजैक्शन में सेम दोनों चीज आ जाएं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों चीज मतलब पहली प्रेफरेंस पे आपको ट्रेड डिस्काउंट घटाना है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, एंड द सेकंड प्रेफरेंस जो होती है उसमें आप क्या करते हो, कैश डिस्काउंट को लेस करते हो। मतलब अगर दोनों ही डिस्काउंट एक सेम ट्रांजैक्शन में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके नेट वैल्यू निकालें और उस नेट वैल्यू के हिसाब से देखें कि कितनी पेमेंट है जो कैश हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कैश डिस्काउंट निकालना है। तो स्टूडेंट इसके हिसाब से, इसकी हेल्प से जो भी आपको क्वेश्चन बताए जाएं आप वो क्वेश्चन करें, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।